तो स्ट्रेटजी के अंदर मेनली हम यहाँ पे दो इंडिकेटर्स का यूज कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज 200 EMA, मतलब कि 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और एलिगेटर इंडिकेटर का। अब 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सबको पता होगा कि क्या होती है, लेकिन एलिगेटर हो सकता है कि कुछ ही लोगों ने यहाँ पे इस इंडिकेटर का नाम यहाँ पे सुना हो, तो मैं इंडिकेटर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ पे, क्योंकि कोई भी चीज अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसको यूज करने से पहले उसकी नॉलेज होना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे एलिगेटर इंडिकेटर की बात करते हैं। यहाँ पे मैं सेटिंग पे चलता हूँ, एलिगेटर की सेटिंग के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे देखिए एलिगेटर के अंदर तीन चीजें होती हैं। पहला होता है जॉ, दूसरा होता है टीथ, और तीसरा होता है लिप। तो यहाँ पे हमें ऑफसेट से कोई भी काम नहीं है, सिर्फ हमें लेंथ से काम है। तो जो जॉ की लेंथ होती है डिफॉल्ट लेंथ वो होती है 13, टीथ की जो लेंथ होती है वो होती है 8, और लिप्स की लेंथ होती है 5। यहाँ पे आपको तीन लाइंस दिख रही है मूविंग एवरेज जैसी, यही है आपके जॉ, टीथ एंड लिप्स। अब यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे देखिए जो आपकी ब्लू लाइन है वो है आपका जॉ, जो पिंक लाइन है इसे हम बोलते हैं टीथ, और जो ग्रीन लाइन है इसे हम बोलते हैं लिप। तो इसको हम यूज कैसे करेंगे स्ट्रेटजी में, अब सीधे डायरेक्टली इसके ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे देखिए चार्ट के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि 200 EMA आपकी नीचे है और जो आपका एलिगेटर है वो 200 EMA के ऊपर है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग के ट्रेड ढूंढने हैं। अब बाइंग के ट्रेड आपको कब लेने हैं, जब आपका प्राइस जो है वो 200 EMA के पास आए, मतलब कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब आपको वेट करना है कि मार्केट के अंदर एक पुल बैक आए और वो पुल बैक 200 EMA तक होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक पुल बैक आया, लेकिन ये 200 EMA के पास तक नहीं आया। उसके बाद वापस से मार्केट ऊपर गया, अगले दिन मार्केट वापस नीचे आया और ये आपका 200 EMA के पास आया। तो यहाँ पे आपकी एक एंट्री बनेगी। अगर आप देखेंगे मार्केट नीचे आया, 200 EMA को टच करे या फिर टच ना करे, आप यहां से 10 पॉइंट ऊपर 10 पॉइंट नीचे का एक एवरेज लेके चल सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है मार्केट इसको टच करता है, लेकिन कई बार होता है कि मार्केट इसके 10 पॉइंट के ऊपर से ही वापस रिवर्स हो आता है, और इसका वाइस वर्सा आपका सेलिंग कंडीशन के लिए भी रहेगा, जो कि मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी तो अभी बाइंग की कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट ओपन हुआ आपका 915 पे, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आपको पास्ट देख रहा है, मार्केट पहले ऊपर था, यहाँ पे अच्छा वाला आपका ट्रेंड दिख रहा है। उसके बाद मार्केट यहाँ पर नीचे आया और इसने 200 EMA के पास से यहाँ पर रिवर्सल लिया। अब रिवर्सल लेने के बाद आपको क्या करना है, इस कैंडल के हाई के ऊपर अपना ट्रेड इनिशिएट करना है, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो निफ्टी का लेटेस्ट स्विंग लो रहेगा। तो यहाँ पे लेटेस्ट स्विंग लो की बात करें तो ये आपका लेटेस्ट स्विंग लो है आपका इसी कैंडल के पास। अगर इसकी पिछली कैंडल इससे थोड़ी सी नीचे होती तो हम उसे एज अ स्टॉप लॉस लेते हैं, मतलब कि जो भी लोएस्ट पॉइंट आपको मिलेगा वो आपको स्टॉप लॉस लेना है। यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे आपकी एंट्री हुई है। अब एंट्री होने के बाद आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप 1:1 का टारगेट लीजिए, मतलब कि जितनी आपकी कैंडल है उतना ही आप टारगेट लीजिए। लेकिन अगर आपको लंबा टारगेट लेना है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप वेट कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाए और वापस जब मार्केट नीचे आ रहा है तो जैसे ही वो आपका एलिगेटर को टच करे तो आप वहां पे मार्केट से निकल सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसके अंदर टोटली ट्रेड करना है। अब यहाँ पे हम लोग एक एक एग्जांपल देख लेते हैं बुलिश और बेरिश ट्रेड सेटअप का। तो यहाँ पे आपको चार्ट के ऊपर दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपका जो ट्रेंड है वो पीछे देखिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। हम एक पुल बैक का वेट करेंगे, यहाँ पे आपको पुल बैक मिला। यहाँ पे अगर आप इस कैंडल का लो देखेंगे तो इस कैंडल का लो है लगभग आपका 24,919 का, और अगर आप मूविंग एवरेज का वैल्यू देखेंगे तो लगभग वो आपका 24,912 का, मतलब कि आपका 10 पॉइंट के अंदर अंदर का आपका यहाँ पे वैल्यू है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे कब, जब आपका इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा। तो अगर आप देखेंगे इस कैंडल का हाई जो है वो ब्रेक नहीं हुआ है अगली कुछ कैंडल्स में, लेकिन फिर से आपको एक कैंडल मिलेगी जिसने फिर से एक लो बनाया है आपका 200 EMA के पास। तो अब आपका जो ट्रेड है वो इस कैंडल के हाई के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब इस कैंडल के हाई के ऊपर जैसे ही आपका ट्रेड जो है वो शिफ्ट होगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि नेक्स्ट कैंडल ने आपको ब्रेकआउट दिया है। अब यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कैंडल की एंट्री पॉइंट से लेके आपका जो लोवेस्ट पॉइंट है आपका स्विंग, मतलब कि जो रेड कैंडल आपको दिख रही है नीचे, इसके लो तक का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और जो आपका टारगेट है वो या तो आप 1:1 बुक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप रिवर्सल का वेट कर सकते हैं, मतलब कि आपका जो कैंडल है वो वापस से घूम के अगर एलिगेटर को टच करता है आप इसको एग्जिट कर सकते हैं। तो अगर इस कंडीशन में अगर आप लोग स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो 1:1 का टारगेट बुक करके निकलिए, आसानी से आप यहाँ पे निकल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा लंबा टारगेट बुक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखिए आपकी एंट्री हुई, मार्केट ऊपर गया, वापस से नीचे आया, और यहाँ पे जैसे एलिगेटर को आपको टच करेगा, क्लोजिंग का वेट नहीं करना है आपको, जैसे ही टच करेगा आपको यहाँ पर अपना एग्जिट कर लेना है। क्योंकि अगर आप क्लोजिंग का वेट करेंगे तो कई बार कैंडल बहुत नीचे क्लोज यहाँ पर हो जाती है और आपका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर कम
हो सकता है। तो यहाँ पे आपको टच करते ही अपना प्रॉफिट जो है निकाल लेना है। तो पहली एंट्री आपकी यहाँ हो गई। अब साथ ही साथ आप देखेंगे आपको ऐसा मौका भी मिलेगा कि नेक्स्ट डे, अगर आप 20 तारीख की बात करें, नेक्स्ट डे यहाँ पे आप देखिए मार्केट फिर से नीचे आया है और यहाँ पे आपको एक डोजी कैंडल टाइप का पैटर्न देखने को मिला है। अब इस कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक हुआ, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया। ट्रेड लेने के बाद वापस से मार्केट ऊपर गया, 1:1 देखिए या फिर 1:1.5 आपका इजीली यहाँ पर आप बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको लंबा प्रॉफिट लेके जाना है तो आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर की तरफ गया है और जब वापस से नीचे आया है तो पहली रेड कैंडल ने तो एलिगेटर को टच नहीं किया है, लेकिन जो दूसरी रेड कैंडल आपको ये वाली दिख रही है इसने आपकी इस एलिगेटर को टच कर दिया है। तो यहाँ पे आप एग्जिट यहाँ पर हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम एक बेरिश ट्रेड का एग्जांपल ले लेते हैं। अब बेरिश ट्रेड के लिए सिनेरियो कुछ ऐसा होना चाहिए जैसा कि आपको चार्ट के ऊपर दिख रहा है। मार्केट यहाँ से आपका डाउन ट्रेंड के अंदर, मतलब कि जो एलिगेटर है आपका वो 200 EMA के नीचे होना चाहिए। मार्केट लगातार नीचे की तरफ आपका डाउनफॉल होना चाहिए। इसके बाद आपको पुल बैक का वेट करना है। पुल बैक के वेट के बाद आपका जो कैंडल है वो 200 EMA के पास आना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप जूम करके देखेंगे तो ये जो कैंडल है आपका 200 EMA के पास आया है, रेड कैंडल। अब इस रेड कैंडल के लो के नीचे आपका ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट होगा। अब यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट कैंडल देखेंगे, इसने लो ब्रेक नहीं किया है, लेकिन उसकी जो नेक्स्ट कैंडल है इसने इसका जो है वो ब्रेक कर दिया है। अब आपकी एंट्री जो है वहां पे आएगी और आपका एसएल रहेगा इसी कैंडल का हाई। तो एसएल आपका जितना है उसका 1:2 का टारगेट है या फिर 1:1 का टारगेट आप लेते हैं तो इजिली आपको यहाँ पर मिल गया है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट को लंबा रन करते हैं तो यहाँ पे अगर आप आगे देखेंगे, यहाँ पे कैंडल ने आपके एलिगेटर को टच किया है तो यहाँ पे आप देखिए काफी अच्छे खासे पॉइंट्स, मतलब कि देखिए 1:1 और 1:2 का टारगेट आप इजिली यहाँ पर बुक कर लेंगे, बहुत जल्दी जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, आप 2 लॉट से ट्रेड कीजिए जिसके अंदर की एक लॉट आप स्कैल्पिंग के अंदर निकाल देंगे और दूसरा जो लॉट है आप उसको लंबा राइड यहाँ पर प्रॉफिट के लिए करेंगे। इससे क्या होगा कि जो आपका 1:1 प्रॉफिट बुक हो जाएगा तो मार्केट अगर वहां से रिवर्स होता है और आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको लॉस यहाँ पर नेग्लिजिबल या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आपको एक लंबा ट्रेंड देखने को मिलता है जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिला है तो यहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। तो लंबे प्रॉफिट के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि सपोज कीजिए जैसे मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे आपका जो एलिगेटर है देखिए ग्रीन लाइन सबसे ऊपर है, मतलब कि आपका लिप सबसे ऊपर है एलिगेटर का। अब ग्रीन लाइन से याद रखिए, ग्रीन लाइन आपकी सबसे ऊपर है। अब जब ये ग्रीन लाइन आपकी सबसे नीचे आ जाएगी उस कंडीशन में आपको फिर अपनी ट्रेलिंग जो है वो स्टार्ट करनी है। मतलब कि जब तक कि जो आपका लिप है वो बाकी के एलिगेटर लाइन से ऊपर है, आपको अपना जो ये कैंडल टचिंग वाला जो पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट, ये आपको कंसीडर नहीं करना है। आपको कैंडल का हाई ही अपना एग्जिट पॉइंट रखना है इन केस ऑफ बेरिश सिनेरियो। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ तक आपका जो ग्रीन लाइन है, मतलब कि लिप है, वो आपकी जो अदर एलिगेटर्स की 2 लाइन है उसके बीच में है। तो यहाँ तक आपको ट्रेलिंग के बारे में, मतलब कि एग्जिट के बारे में सोचना ही नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे लिप नीचे आया, अब यहाँ पे आपको वेट करना है कि जैसे ही आपका जो कैंडल है वो लिप को टच करे तो आपको यहाँ पर एग्जिट कर जाना है। तो इस पॉइंट पे आप एग्जिट होंगे। तो कभी कभी आपको देखिए यहाँ पे अगर आप लो देखेंगे इसका 24,777 है और यहाँ पे अगर आप एग्जिट देखेंगे तो 24,662 है, मतलब कि लगभग 100 पॉइंट्स का भी मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। और रिस्क आपको कितना था, सिर्फ और सिर्फ इस कैंडल का रेंज कितना है, 24,777 आपका लो है और 24,791, मतलब कि आपका 15 पॉइंट का यहाँ पर मुश्किल से एसएल यहाँ पे मिला है। तो इसीलिए आपको 2 तरह की स्ट्रेटजी चला के चलनी है। आपको 2 लॉट में काम करना है जब भी करना है। पहले लॉट को आप 1:1 या फिर 1:2 के अंदर बुक कीजिए, दूसरे लॉट को अपने प्रॉफिट के लिए राइड कीजिए। तो आपका जो दूसरा लॉट है वो कभी कभी आपको इतने अच्छे प्रॉफिट देके जाएगा जो कि आपका लगभग 1:5 या 1:10 तक का प्रॉफिट भी यहाँ पर आपको मिल सकता है। तो इस तरह से आपको बाइंग और सेलिंग की दोनों स्ट्रेटजीज को यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो अगर आपको स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे वाली जो स्ट्रेटजीज है या फिर वीडियोस है उनको आप मिस ना करें। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए